पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में मतभेद के कारण, मतभेद या अविश्वास के कारण हमें ये समझना है कि दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में किस प्रकार से मतभेद हैं और अविश्वास है। और यदि इन देशों के बीच में मतभेद या अविश्वास रहे तो हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया की प्रगति होना असंभव है। तो यदि हमें दक्षिण एशिया को एक मजबूत स्थिति में ले जाना है तो हमें सबसे पहले दक्षिण एशिया के इन मतभेद और अविश्वासों को समाप्त करना होगा। तो हमें पता है कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो किस दिशा में है। तो हम देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन सभी देशों के साथ मिलके हमारा क्या बनता है, दक्षिण एशिया। तो हमें ये देखना है कि जो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, भारत, तो इन 8 देशों के मध्य में जो अविश्वास के कारण हैं, जो मतभेद के कारण हैं, इन कारणों को हमें समझना है कि किन कारणों से दक्षिण एशिया, तो कैसे हम इन दूरियों को कम कर सकते हैं। और इन दूरियों को कम करने से ही हमारे मतभेद यदि समाप्त होते हैं तो सार्क जैसे संगठन, जो सार्क जैसे संगठन हैं वो इस क्षेत्र की प्रगति कर सकते हैं। जो दक्षिण जैसे संगठन हैं वो इस क्षेत्र की प्रगति कर सकते हैं। यदि जिन देशों के बीच में मतभेद हैं, यदि इनमें मतभेद बढ़ता है तो दक्षिण का महत्व शून्य हो जाएगा। और जो दक्षिण का महत्व है, आर्थिक सहयोग, सहयोग की स्थापना, मित्रता, समन्वयता, इन गुणों को जो बढ़ाने का दक्षिण का जो महत्व है वो महत्व समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किन किन देशों के बीच में किस किस प्रकार के अविश्वास हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि दक्षिण की प्रगति, दक्षिण से दक्षिण एशिया की प्रगति में यदि सबसे बड़े बाधक देश हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच के मतभेद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के द्वारा बार बार उकसाया जाता है। हम देखते हैं कि आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तरह तरह के बड़े बड़े विवाद सामने आते रहते हैं। हम देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर विवाद, सियाचिन के ऊपर विवाद, कितने ही विवाद, चाहे कश्मीर को देखें, सियाचिन को देखें या गिलगिस्तान को देखें, कई मुद्दे हैं, चाहे पीओके को देखें हम, इन सभी मुद्दों पे पाकिस्तान के द्वारा चीन को सपोर्ट को देखें या पाकिस्तान के द्वारा हम सीज फायर को देखें कि आए दिन हम देखते हैं कि भारतीय सीमा पे पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार का उल्लंघन किया जाता है और समय समय पर सीज फायर की जाती है। तो ये समस्त कारण है जिनसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद आज भी व्याप्त हैं। यदि इन मतभेदों को हमने जल्द ही समाप्त नहीं किया तो ये मतभेद सार्क की भूमिका को कम करेंगे। तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए, भारत का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसे पाकिस्तान से संबंधों को किसी न किसी रूप में कम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भारत ने कई बार इस चीज़ पर प्रयास किया है और देखा है कि पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में भारत के साथ जोड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार वही अपनी पुरानी कायराना हरकत की है जिससे कि संबंध मधुर नहीं हो पा रहे हैं। यदि अब हम देखें कि और दक्षिण एशिया में किन किन देशों के बीच संबंध खराब हैं जिससे कि दक्षिण का महत्व कम हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है भारत श्रीलंका का।
यहाँ पे हम देखते हैं कि सरक्रीक का विवाद भी एक महत्वपूर्ण विवाद है। और भी विवाद हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारण बने हुए हैं। तो भारत श्रीलंका की यदि हम देखें कि भारत श्रीलंका से कैसे सार्क पर महत्व पड़ता है, तो जो भारत के तमिल लोग हैं, हमने पढ़ा था जब श्रीलंका में हमने जातीय संघर्षों को समझाता था, हमने समझा था कि जो भारत के तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में स्वतंत्रता के पूर्व रहकर रहने लगे। तो वहाँ की जो महत्वपूर्ण जाति सिंगली जाति है श्रीलंका की, उस जाति ने समय समय पर सवाल उठाए और इन्हें अपने देश से बाहर निकालने की मांग की। तो इससे भारतीय सेना ने इस संघर्ष को रोकने के लिए अपनी युद्ध शांति सेना को वहाँ पर भेजा। शांति सेना को भेजा तो वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया गया और उस सेना को वापस कर दिया गया। इससे ये विवाद आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये इन दोनों देशों के विवादों से हमारे दक्षिण पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है और दक्षिण से जो दक्षिण के लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों में विखंडन पैदा होता है। अब यदि हम ये देखें कि जो हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट था कि दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय, तो दक्षिण एशिया को ये हैं हमारे भेद के बिंदु के क्या मतभेद हैं। अब यदि हम ये देखें कि दक्षिण को मजबूत बनाने के क्या प्रयास हैं, सार्क को मजबूत बनाने के प्रयास, तो हम देख सकते हैं कि सार्क को मजबूत बनाने के प्रयास कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया के देशों को आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना चाहिए। सबसे पहला तो काम ये है कि जो आपसी मतभेद भारत या पाकिस्तान या भारत या श्रीलंका या और किन्हीं देशों के कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिन देशों के भी आपसी विवाद हैं, इन सभी आपसी विवादों को भूलकर मतभेदों को भूलकर सहचर्य का पालन करना चाहिए, सहचर्य बढ़ाना चाहिए। जो आपसी मतभेद हैं, चाहे वो भारत या पाकिस्तान में हो या भारत या श्रीलंका में हो, तो इन सभी मतभेदों को, जो पर्सनल मुद्दे हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है वह उनका आपसी मुद्दा है, तो उन मुद्दों को जिस समय दक्षिण के कार्य चल रहे हैं, उन मुद्दों को उस समय हमें भूलकर एक सहचर्य का स्थापना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि देशों की आपसी समस्याओं को शस्त्रों की अपेक्षा शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा हल करना चाहिए। जो भी मुद्दे जैसे भारत या पाकिस्तान के बीच में मुद्दे हैं, हमने समय समय पर देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948, 1965, 1971, 1999 ये तरह तरह के युद्ध ये होते रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हमें युद्धों की बजाय हमें इन सभी जो मामले हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान के कश्मीर हो या सियाचिन हो या किर्गिस्तान हो या POK हो या सीज फायर का मुद्दा हो या सरक्रीक का मुद्दा हो या अन्य और कुछ भी मुद्दे हों, तो हमें इन मुद्दों का हल जो करना चाहिए वो शांतिपूर्ण ढंग से आपस में करना चाहिए। हमें किसी बड़े संगठन का हस्तक्षेप ना करवाते हुए हमें खुद अपने शांति से दक्षिण की मदद से एक मंच के माध्यम से उसको हल करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा यदि हम देखेंगे क्या कारण हो सकता है, तो आतंकवाद को दूर करने के लिए आपसी सहयोग तैयार करना चाहिए। सबसे तीसरा जो हमारा पॉइंट हो सकता है वह है आतंकवाद को दूर करने के लिए, को दूर करने के प्रयास। हमें सभी देशों को आतंकवाद को दूर करने के प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हमें परमाणु शक्ति पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें अपने दक्षिण एशिया के वातावरण को
पर्यावरण को करने के लिए पर्यावरण के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया को आर्थिक विकास के लिए भी कार्य किया जा सकता है। तो ये तरह तरह के मुद्दे हैं जिनसे कि दक्षिण एशिया को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहे हमारे दक्षिण एशिया के मतभेद के अविश्वास के कारण, जिन कारणों से दक्षिण एशिया दक्षेश में सार्क में अविश्वास आज भी है। और ये रहे हमारे वे प्रयास जिन्हें हम सभी देशों को करना चाहिए, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो, जो भी ये 8 देश हैं, इनको तरह तरह के इन प्रयासों को करना चाहिए और सहचार्य को बढ़ाना चाहिए। ठीक है।